ऐसा घर के उसके अंदर घुसने ऐसी नीच हरकत की वो लोग ने कि मैं बता भी नहीं सकता। हथियार था उनके हाथ में। हथियार वो हथौड़ी वो सबल ये इस बच्ची के हाथ में एक पत्थर लगा, अभी भी उस पत्थर के निशान जो है, उस चोट के जख्म के निशान जो है वो यहाँ पर है। विशालगढ़ हिंसा की कई ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसे ही गजापुर गांव के हम होटल के भीतर खड़े हैं, जो अब से कुछ घंटे पहले तक तो होटल था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ तहस नहस हो चुका है। दंगाइयों ने इस होटल को कुछ घंटों में 2 बार टारगेट किया। तस्वीरें देखिए और समझिए कि जब दंगाइयों की मॉब यहाँ पर आई थी तब वो कितनी उग्र होगी। यहाँ पर इस गांव में रहने वाले एक आम शख्स का एक होटल है ये। इस होटल पर उनका पूरा परिवार निर्भर था, लेकिन दंगाइयों ने इस होटल में जमकर उत्पात मचाया। तस्वीरें देखिए, इस होटल के हर एक हिस्सों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। मुख्य हिस्सा आपने देखा, अब ये जो बाहर यहाँ पर बोर्ड था इनका, उसे तोड़ दिया गया। साथ ही में जो पतरे थे यहाँ पर, उन पत्रों को तोड़ दिया गया। दंगाई यहाँ पर भीतर घुसे और उनके हाथ में बड़े बड़े हथियार थे और घंटे भर से ज्यादा समय तक वो लगातार इस दुकान को निशाना बना रहे थे। हर तरफ देखिए इनका सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। साथ ही में इस तरह से जो कुछ एक डोनेशन बॉक्स थे उसे तोड़ दिया गया। साथ ही में यहाँ पर देखिए न सिर्फ उन्होंने इस बॉक्स को तोड़ा, बल्कि इन बॉक्स में जो पैसे थे वो भी अपने साथ ये दंगाई लूट कर लेकर चले गए। यहाँ पर देखिए फ्रिज की क्या हालत की है। साथ ही में जो अन्य सामान रखा था, हर एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में इस दुकान को आग भी लगाई गई। दंगाई जो थे वो सिर्फ इस दुकान को तोड़ नहीं रहे थे, बल्कि इस तोड़फोड़ के दौरान एक छोटी बच्ची को भी उन्होंने निशाना बनाया। पथराव जब हुआ तब उस पथराव की चपेट में एक छोटी बच्ची आई। इस बच्ची के हाथ में एक पत्थर लगा, अभी भी उस पत्थर के निशान जो है, उस चोट के जख्म के निशान जो है वो यहाँ पर है। हमारे साथ इस दुकान के ओनर, उनसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम बताइए। तैयब अली मोहम्मद नाइक। तैयब भाई, आप बताइए कितने बजे दंगाई आए थे, कितनी की संख्या में थे और किस तरह से पूरा ये तोड़फोड़ आपकी दुकान के साथ शुरू हुआ? नहीं, मैं उनकी गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन 8 से 8:30 के करीब सब ये हुआ। उसके बाद में ऊपर वो चले गए, आगे चले गए। उसके बाद में फिर और रिटर्न जब आए, जब भी उन्होंने इधर कुछ भी बचाया, मतलब बचावा दिखा नहीं हमारे, सब पूरा नुकसान ही नुकसान से हमारे दिखाई दिया। उसके बाद में हमारे बच्चे लोग को भी उन्होंने फेंका गया, ऐसा उड़ा के फेंक दिया। हाँ, इसको छोटी बच्ची को फेंक दिया उन्होंने। अच्छा, छोटी बच्ची को फेंक दिया, इसको लगा पत्थर। फिर हमारे को गाली गलौज करने के लिए लगे, ऐसा भी बताया उसने। लेकिन मैं तो ऐसा कहूंगा कि वो गद्दार थे। ऐसा घर के उसके अंदर घुसने ऐसी नीच हरकत की वो लोग ने कि मैं बता भी नहीं सकता। तो इनको कौन कहता है कि ऐसा उन्होंने कहा? तो इसमें बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकता। ये गुस्सा मैं ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि कैसा है मैं बोल नहीं सकता। ऐसा कहा नहीं था कभी कि जाओ उसको तोड़फोड़ कर दो। थोड़ी ऐसा बोला था कि जाओ मुसलमान के घर में घुसो, उसका घर तोड़ो। कहा बोला था बताओ? फिर ये शिव प्रेमी कैसे इस किले का नाम बदनाम कर रहे हैं? अतिक्रमण ऊपर रहा, एक स्थायिक लोग है इधर, क्या जरूरत थी इधर स्थायिक लोगों की उसको नुकसान करने की? ऐसा नुकसान जो उन्होंने किया, ऐसा करो तुम करो करके, तो फिर अतिक्रमण उधर रहा, तो फिर इधर नुकसान काहे के लिए? आम लोगों के घरों को क्यों निशाना बनाएगा? बेटा आप बताइए, आप कैसे बचे जब वो पथराव कर रहे थे? आप कैसे? और पीछे भागे जंगल। अच्छा, बाकी आपके परिवार के सदस्य? जी, आई बताइए, आप बताइए आप लोग कैसे, आपके बच्चे कैसे बचे? जैसे बता रहे कि इनको उन्होंने जैसे वो अंदर घुसने लगे वैसे हम भागे जंगल में पीछे, ये बच्चे लेके। अच्छा, वो कपड़ा लता पूरा जलाया हमारा उन लोगों ने। उसमें से पैसा सब पूरा वो पीठी, वो देखो ना, सब पूरा पैसा होता है। कहाँ बता रहा? ये देखो, ये पीठी वगैरह सब ये करे। इधर पेटी लेके आए। अच्छा, इसमें सब इसका जो कुछ पैर में का जो पैर बोलते हैं उसको, हाँ, वो लेके गए। हाँ, पायल। हाँ। इसके कान में क्या और इसके रिंग। अच्छा, वो हाँ, इसमें से लेके गए। देखिए दंगाई, ये जो बक्सा था, ये बक्सा कहाँ था? उधर ये अंदर था, अंदर वो साइड में।
अच्छा। और वो जो है उधर कपड़े बाकी सब सारे, वो कपड़े उन्होंने ऐसा, वो कपड़ा जो उधर था वो सब ऐसा बिखर दिए थे वो लोग ने। उनको देखना था इसमें पैसा कितना है। तो मेरे को बताओ, अब वो जो इतना छानबीन जो कर रहे थे कपड़े के अंदर, इसके दफ्तर के अंदर, ये छानबीन क्या गुंडागर्दी कर रहे थे? बताइए, आप क्या बताइए, पैसा ले जाने के लिए आए थे? बताइए कैसे आया? उनको बोला है कि घर में घुस के चोरी करो, चोरी कितना करने सामान, के आपका कितना सामान चोरी? सामान गिनती तो नहीं कर गिनती सकते, नहीं बोल कर नहीं सकते। सकते। पूरा जला है तो कितना सामान ये पैसा तलवार बोलेंगे। लेके पीछे लगे थे ये लोग के। तो ये क्या बोल सकते, गद्दारी जैसी गाली दे रहे थे। उनका नाम गायब है उसमें से। उन लोगों और को ये बता रहे कि हम हमारे नाम बदनाम। क्या में ये बोल रहे हैं कि बोलो क्या बोले सिर्फ। तो ये दारू की बोतल बिटल फेंक के इधर। ये देखो, ये सिर्फ इसका फोटो लो, ये दारू का बोतल है, दारू के बोतल ये वगैरह फ्रिज में से फेंके। कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल निकाले, इधर दारू पिए। करते हैं क्या? ये कौन से आ गए हैं क्या इस जमाने में? कितने घंटे तक आपकी आंखों में आंसू है? पूरे 8 बजे से लेके पूरे जब तक जाते रहे थे दिन 6 में बजे 3 तक मरतबा पूरे इधर चालीस लगा था है उनका। 3 मरतबा। आते थे तोड़ते थे, इधर से आते थे तोड़ के जाते थे। जी। हाँ। तो देखिए, ये इनका इस पूरे होटल की फिलहाल अभी ये स्थिति है। शायद ही कोई इस होटल का हिस्सा बचा हो इसमें टेबल जहाँ पर भी- तोड़फोड़ नहीं की गई है। हर एक हिस्से को तोड़ा गया। न सिर्फ इस होटल में तोड़फोड़ की गई, अंदर बल्कि कर इसके अंदर जो इनका एक बैक रूम है, उस बैक रूम में ये दाखिल हुए और वहां से ये जो बड़ा बक्सा है, इस बक्से को ये लेकर आए और इस बक्से के अंदर जितने पैसे थे, इनकी बेटियों के पायल थी चांदी की, उसे वो लेकर गए। साथ में यहाँ पर इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से में आग लगा दी गई। साथ में जो टेबल कुर्सियां थी उन्हें आग लगा दी गई। कपड़ा। जो महिलाएं थी जो अपने बेटियों को लेके किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकली, और इस पूरे घटनाक्रम में उनकी बेटी को भी चोट लगी है। तो ये स्थिति है। ऐसी कई कहानियां जिन घरों में हम जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति जो है उनकी तकलीफ परेशानी बता रहा है कि किस तरह से दंगाई जो थे, कहने के लिए तो वो एक मकसद से आए थे, अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे, लेकिन जो उनका कृत्य रहा, जिस तरह से उन्होंने बेरहमी से लोगों के घरों को तोड़ा, उनके होटलों को तोड़ा, और जिस बेरहमी से उन्होंने छोटे बच्चों को निशाना बनाया, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस अब उन तमाम दंगाइयों की पहचान कर रही है। साथ ही में इन दंगाइयों के भेष में क्या चोर भी थे, क्योंकि जिन जगहों पर ये इस तरह से तोड़फोड़ हुई है वहां पर बड़े पैमाने पर चोरी की गई, इस तरह का आरोप भी पीड़ित परिवार लगा रहे हैं। विशालगढ़ हिंसा में शामिल उपद्रवियों ने किसी को नहीं छोड़ा। इस वक्त हम गजापुर गांव के एक ऐसे ही घर के बाहर हैं जहां पर इस बुजुर्ग के घर को दंगाइयों ने निशाना बनाया। घर के भीतर ये बाइक खड़ी थी, इस बाइक को बाहर निकाला गया, इस बाइक पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया और फिर घर के सिलेंडर को लाकर इस बाइक पर पटक दिया गया। साथ ही में इनका एक कारोबार है, चाय का बिजनेस है। ऐसे में इस चाय के बिजनेस के साथ ही में ये मिनरल वाटर्स बेचते हैं। ऐसे में उस मिनरल वाटर के लिए इस्तेमाल होने वाले इस फ्रिज को भी घर के बाहर लाकर फेंक दिया गया। पूरे घर में जमकर तोड़फोड़ की गई है, घर के हर एक हिस्से को तोड़ा गया है। और आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या स्थिति है ये भी बताते हैं। देखिए, ये जो घर है, ये घर के प्रमुख है। इस घर को लोहे का दरवाजा था, आप सोचिए जरा, लोहे का दरवाजा था, लेकिन दंगाइयों ने इस लोहे के दरवाजे को भी तोड़ दिया। इस समय देखिए क्या स्थिति है जिस पर मैं चल रहा हूँ। ये लोहे का दरवाजा यहाँ मुख्य गेट पर लगा हुआ था, लेकिन इस दरवाजे को भी तोड़ दिया गया। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो अंदर एक नई ये बाइक इन्होंने मंगाई थी, इस बाइक को तहस नहस कर दिया गया है। देखिए किस तरह से बड़े बड़े इस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो है, इन पत्थरों से हमला किया गया, इसको तोड़ दिया गया। साथ ही में इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से को तोड़ दिया गया। जब दंगाई आए थे उस दौरान इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इस दरवाजे को बंद रखा था, लेकिन देखिए क्या हालत हो गई है। इस दरवाजे पर धारदार हथियार से वार किए गए, बड़े बड़े पत्थरों से वार किए गए, और अब इस दरवाजे की स्थिति क्या है इससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हर तरफ सामान बिखरा हुआ है, कुर्सियां तोड़ दी गई हैं, हर तरफ कांच ही कांच है। घर के भीतर प्रवेश करने के बाद आपको अंदाजा होता है कि घर के
अंदर कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर उन्होंने उत्पात मचाया था। घर के भीतर जहाँ ये अपना कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखती है, इस कबर्ड को भी यहाँ पर तोड़ा गया था। अब आपको और अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या स्थिति ये भी दिखाते हैं। घर के हर एक हिस्से को तोड़ा गया, तहस नहस किया गया। आगे चलते हैं। एक और अहम बात, दंगाई जो थे वो ये जानते थे इस घर के बारे में, शायद उन्होंने पहले से रेकी की होगी, क्योंकि इस घर का जो बैक साइड का फ्रंट गेट जो है वो लोहे का था, बैक गेट जो है ये भी लोहे का था। दंगाइयों के आने के पहले ही इन्होंने अपने घर को बंद कर दिया था, क्योंकि आसपास दंगे हो रहे थे। ऐसे में दंगाई जो है, यहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा था, इस लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर दंगाई अंदर आए और अंदर आने के बाद उन्होंने उत्पात मचाया। हमारे साथ यहाँ इस घर के प्रमुख है, आप बताइए कुल कितने दंगाई थे, किस तरह से उन्होंने आपके घर को तोड़ा? ऐसे 60-70 आदमी थे, वो इधर से बैठे थे, इधर से थोड़े घुसे, इधर से सामने थोड़े घुसे, और ये करे तुम्हें बीच में कर रहे हमारा बोला मेरे को कुछ फिक्र नहीं है, बस लेकिन घर तोड़ो मत, और मेरे को मारते तो मार बस यही बोला उसको। तो फिर तो वो घर बैठे मेरे कुछ नहीं करे उन्होंने, बोला खून गया तो जाए दे कि आत्मा को खून पहुँचेगा मेरा, मैं तभी घूम सकता हूँ, किधर ऐसे ही रहूँगा। जवानी मेरी गई तो गई, अभी बुढ़ापे में मैं एक पार्टी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, नहीं, ये तो बात हुई। जब आप लोग कह रहे हैं आप 60-70 लोग थे। हाँ 60-70 लोग थे, लेकिन वो घर बैठे चले गए। बाद में आने गए, वो मेरे को देखने के दूसरी ज्ञान आने गया, मामा घर में भागते थे। तो कैसे, जैसे अब मैं देख रहा था आपका मुख्य गेट था उसे तोड़ दिया गया, आधा घंटा पौन घंटा तोड़ते थे। अच्छा, हाँ करीब पौना घंटा तक तोड़ते थे, टूटा नहीं। हम ये गेट देखे थे, गेट से अंदर से आए, मैं तुम्हें बाहर आया, अभी मरना है मेरे को। मैं बाहर खड़ रहा, बोला मेरे को ना हमारे खाद ये प्रॉपर्टी हमारी खुद के पंजाब बहुत से आए, हमारे इसके आजो पंजाब की जमीन है, और हम बिगड़ से प्लाट घर बांधे थे। तुम हाथ क्या नारे लगा रहे थे, क्या कह रहे थे? नारे मेरे कुछ लगाए, कुछ नहीं करे, हमारे से आप बात भी नहीं करे। उसको हथियार था उनके हाथ में? हथियार वो हथौड़ी, वो सवाल ये से कर रहे थे। अच्छा, तो दूसरी बाकी आपके परिवार के बाकी सदस्य कहाँ थे, कैसे ये लड़की थी गबर जो से मालिक कराने, अच्छा, बनमाला है, उसको लगा लड़के को, लड़की को। बाद में हंगाम गया तो मैं उसके बाद में उसको भाई के घर पर भेजा, और मैं अकेले रहा, मेरे को मारो, मेरा खून बहाना चाहिए मेरे तुम्हारा, बस तुम मैं कुछ बोल सकता नहीं। बोला तो दंगाइयों ने कैसे आपको? कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं करे, सुनो तो नहीं, कुछ नहीं, एक लेडीज ने खींची तो मतलब तू एक माल का अपमान करे, हम भगे के लिए मर रहे हम, इसका अपमान करके तोड़ हाथ में ली, पट से हाथ में, तो तू लेके जा सकती नहीं, मैं मरूंगा जब ले सकती, मेरे को मारो तुम। तो 10-15-20 आदमी सुनी, तो फिर क्या क्या उन्होंने? मैं कुछ नहीं, चुप गए, मामू तुम्हें अंदर बैठो, अच्छा, मेरे को बोले, वो लोग नहीं बोले, अच्छा, मतलब जो दंगा कर रहे थे वही आपको कह मेरे रहे बोले थे? मामू तुम अंदर बैठो, ये बात सुनने से। हाँ, ये मैं बोला ना, कार्ड बताया, जब से उन्होंने बोले मामू तुम दंगे में आना नहीं, घर में बैठो तुम्हारे। कौन सा कार्ड दिखा आपने? ये अपना ID कार्ड दिखा, ये कार्ड क्या है? कार्ड, ये कार्ड बताएं। ये क्या कार्ड है दिखेगा? ये शिवसेना, शिवसैनिक और आइडेंटिटी कार्ड, हाँ। हसन इब्लू गोलंदाज, हाँ, गजापुर, गजापुर, और ये आप लोग का शाखा क्रमांक क्या है? 277। 77। तो देखिए ये शिवचरण मंडल से हुआ। अच्छा, तो ये इन्हें जो है करीब 18 जून 2016 को जारी किया गया था। ये ठाकरे सेना के शिवसैनिक अपने आप को बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर ये कार्ड भी वो आपने उनको दिखाया? दिखला, हमें तो क्यों बैठे, सभी बैठे थे। अच्छा, तो क्या जो दंगा करने हैं तो नहीं मालूम नहीं किसका आके आते मालूम नहीं, अच्छा, लेकिन वो भगवा झंडा देख के मुझे बोला, अच्छा, हाँ झंडे भगवे थे मेरे को। अच्छा, तो क्या कहा आपने उनको? मैं बोला तुम्हारा भगवान मेरा नहीं, भगवे नहीं है, मरना हमको दे, क्या बोला वो कहा क्या मालूम नहीं, लेकिन झंडा भगवा, छोटे छोटे झंडे पड़ते जाते हैं, अच्छा, बड़ा भी झंडा था। तो आपके घर को क्यों निशाना बनाया गया? तो अचानक आए ऊपर से अतिक्रमण, तो हम तो दुकान हमारा है ना, तो दुकान हम खुला कर रखे अतिक्रमण का, कि बाबा ये तोड़ो, हम अतिक्रमण में हमें तोड़ दो। तो वहाँ से किसने निशाना बनाया, क्या करे मालूम नहीं, तो यहाँ से तोड़ते, वहाँ से तोड़ते तोड़ते तो आइए मस्जिद पे। आपने क्या कहा उनको? जैसे उन्होंने आपकी जान तो बख्श दी, हाँ। आपने और क्या कहा उनको? मैं बोला बाबा मेरे को मारना है तो मारो, बस आत्मा कोई मेरा खून कुछ नहीं, सीधा बोला
नचंडी का अभी मरने वाला तो अभी मरने के पहले मैं खूब मारे तो अच्छा जान देना। तो फिर उन्होंने क्या कहा आपको? कुछ नहीं बोले, मुंह मार के घर बैठे। अच्छा, तो कितने समय तक थे आपके? ये हमारे बाचा बच्चे चली उनकी 10-15 मिनट चली। और कितने समय तक आपके घर छोड़ा गया? ये तो घर को कम से कम ज्यादा नहीं तोड़ी, इधर से पलटी करे उधर के, और वो आधा घंटा पौना घंटा तोड़ते थे घर दरवाजा लोहे का दरवाजा। आइए बाहर चलते आपको दिखाते हैं कि इनके घर के साथ एक और वाकया, जिन जिन जगहों पर हम देख रहे हैं कि दंगा हुआ है, उन सभी जगहों पर, आप थोड़ा बगल में जाइए, उन सभी जगहों पर जो पानी की टाकियां थी, उन पानी की टाकियों को तोड़ा गया है। आगे चलते आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो दंगाई आए थे, एक तरह से लग ऐसा रहा था कि प्लान तरीके से इनके घरों को अटैक किया गया। और जिस तरह से ये मामू बता रहे हैं कि दंगाइयों को इन्होंने कहा कि मैं भी भगवे के लिए कई सालों से लड़ रहा हूं, अगर आप मेरी जान भी ले लेते हैं तो मेरा खून जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को न्यौछावर होगा। तो ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे। दंगाई किस मकसद से आए थे, क्या उनका इरादा था, ये नहीं हमें पता, लेकिन जो उन्होंने कृत्य किया है वो बेहद भयानक है। कई घरों को उन्होंने उजाड़ दिया, कई घरों से उन्होंने चोरियां की। अब पुलिस उन तमाम दंगाइयों की धरपकड़ कर रही है। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, विशालगढ़, कोल्हापुर।